وہ کے لیے हुआ और हिया, तू के लिए अंता और अंती, मैं और हम के लिए आना और नहनु वगैरह। ज़मायर के मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात हम आगे पढ़ेंगे, ये यहाँ पर वजाहत की गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें ज़मीर ऐसा इसम होता है, इंग्लिश में इसको इसम से या नाउन से अलग शुमार किया जाता है, लेकिन अरबी में इसको इसम की ही एक किस्म के तौर पर लिया जाता है। तो इसमें ज़मीर एक ऐसा इसम होता है जो किसी इसमें नकरा या इसमें मारफा की जगह पर इस्तेमाल होता है। मसलन मैं कहता हूँ ज़ैद मेरा दोस्त है, ज़ैद बहुत अच्छा है, ज़ैद सुबह सुबह उठता है, ज़ैद 5 वक्त का नमाजी है, ज़ैद रोज़े रखता है, ज़ैद सच बोलता है। तो इसमें एक बात आपको अजीब महसूस हुई होगी, वो ये कि मैं बार बार ज़ैद कह रहा हूँ। तो इस गलती का इस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है कि एक बार जब मैंने ज़ैद कह दिया, आपको पता चल गया कि बात ज़ैद की हो रही है, तो अब मैं कहूँ वो, यानी उसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल करूँ जो कि उर्दू में वो है, अरबी में हुआ है। और अगर किसी औरत की बात हो तो उसकी जगह हिया इस्तेमाल होता है। इंग्लिश की बात हो तो ही मर्द के लिए, शी औरत के लिए और इट चीज़ के लिए। यानी एक बार नाम ले देने के बाद हम बार बार नाम नहीं लेते, बल्कि नाम की जगह ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। और वो ज़मीरें अरबी में कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कुछ ज़मीरों की मिसाल है, बाकी ज़मायर जो हैं यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि इसकी तफसील आगे बताने का ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। हुआ, हिया, अंता, अंती, आना, नहनु। हुआ का मतलब वो, हिया का मतलब वो मुअन्नस, अंता तू, अंते अंती तू औरत, यानी ये मुअन्नस के लिए है, आना मैं, नहनु हम सब। यहाँ पर कुछ मिसालें, कुछ अल्फाज आपको इंग्लिश के नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये अल्फाज नहीं आते कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने में आसानी के लिए सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि हुआ की जगह ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है और इट भी आ सकता है। यानी ये 3 अल्फाज जो हैं इनका माना हुआ जैसा है और हिया जैसा है। शी का माना हिया और ही का माना हुआ और इट का माना भी हुआ। इससे आगे जो यू लफ्ज़ है वो अंत और अंत की जगह पर इस्तेमाल होता है, और आई ये आना की जगह पर और वी नहनु की जगह पर इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। आगे तीसरी किस्म जो इसम मारफा की है वो इसमें इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। इसका जो इंग्लिश नेम मैंने आपको बताया वो है इंग्लिश डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी इंग्लिश में इसको प्रोनाउन के तौर पर लिया जाता है, लेकिन अरबी में ये इसम मारफा की एक किस्म है। इसमें इशारा, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है। मसलन हम उर्दू में कहते हैं ये या वो, यानी ये हम करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोलते हैं और वो दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोलते हैं। अरबी ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मसलन ये के लिए हाज़ा और हाज़िही, और वो के लिए ज़ालिका और तिलका वगैरह, ये अस्माए इशारा हैं। इसके बारे में भी बताया गया कि इसकी तफसील आगे आएगी। अब यहाँ पर भी आपको इंग्लिश के कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, दिस और दैट। दिस का मतलब होता है ये वाली चीज़ या ये वाला शख्स, और दैट का मतलब होता है वो वाला शख्स। यहाँ पर एक और बात है कि दिस की जमा भी है इंग्लिश में दीज, यानी ये वाली सब या ये वाले सब, और दोज वो वाले सब या वो वाली सब। अब यहाँ पर हाज़ा और हाज़िही 2 मिसालें आपको दी गई हैं ये के लिए। हाज़ा ये मुज़क्कर है और हाज़िही मुअन्नस है। इसी तरह से वो के लिए आपको 2 मिसालें दी गई हैं, ज़ालिका और तिलका। ज़ालिका इसमें मुज़क्कर है और तिलका मुअन्नस है। इससे आगे हम चलते हैं इसमें मौसूल की तरफ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी इंग्लिश में ये ज़मीर के तौर पर ही
لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے الگ سے اس کی ایک جگہ ہے۔ اس میں موصول اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف استعمال ہونے والے عربی اسماء، مثلا الذی، اللتی اور الذین وغیرہ، یہاں بھی بتایا گیا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو اس میں موصول جو ہوتا ہے یہ ایک طرح کی وضاحت کرتا ہے کہ کون سا شخص یا کون سی چیز۔ تو اردو میں اسماء موصولہ کیا ہیں؟ جو، جس، وہ والا وغیرہ۔ عربی میں اسماء موصولہ کون سے ہیں؟ یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ الذی، اللتی، دونوں کا مطلب ہے وہ، لیکن الذی مذکر ہے اور اللتی مؤنث ہے، اور الذین یہ جمع ہے۔ تو ہم نے اس میں معرفہ کی 4 اقسام یا 4 صورتوں کے بارے میں پڑھا ہے، جو کہ ہیں اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم علم جو مخصوص نام ہو کسی شخص کا، چیز کا یا جگہ کا۔ اسم ضمیر وہ لفظ جو کسی اسم معرفہ یا نکرہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اسم اشارہ جو اشارہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اور اسم موصول یعنی جو کہ ایک طرح کی وضاحت پیش کرتا ہے، ایسا اسم موصول کہلاتا ہے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔